हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग टॉपिक हर्डमानिया या सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये टॉपिक स्पेशली बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इस बार उनका एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होना है। बट इसके अलावा भी अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे प्रिपरेशन में। ठीक है, तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो हम लोग आज कॉर्डेटा फाइलम के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और उसका एक टाइप एग्जाम्पल जो पढ़ाया जाता है या टाइप स्टडी जो की जाती है, दैट इज़ हर्डमानिया पैलिडा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, उसमें से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा के बच्चों कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जिनका होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या जिनके ना होने पर आप उस ग्रुप को या उस पर्टिकुलर एनिमल को कॉर्डेट नहीं कह सकते। लाइफ के किसी न किसी स्टेज में वो कैरेक्टर्स उस एनिमल में प्रेजेंट होने चाहिए। लार्वा से लेकर एडल्ट तक लाइफ के किसी भी स्टेज में वो कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे तीन फंडामेंटल कैरेक्टर्स कॉर्डेट के होते हैं, दैट इज़ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉर्डेट के कैरेक्टर पाए जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा में, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट एनल टेल, इस तरह के बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसिलोम का प्रेजेंट होना, ये सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कॉर्डेटा को डिफाइन करते हैं। कॉर्डेटा के फंडामेंटल और जनरल दोनों ही कैरेक्टर्स का ये वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो फाइलम कॉर्डेटा होता है बच्चों, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक डिटेल वीडियो कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन का भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको वहाँ पे जाके देखिए कि कॉर्डेटा का डिवीज़न कैसे किया जाता है, या क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्डेटा है इसको दो ग्रुप्स में बांटते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में, या एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा कहते हैं इसी को। प्रोटोकॉर्डेटा में बच्चों तीन सब फाइलम हम पढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हम आज बात कर रहे हैं यूरोकॉर्डेटा की, या यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले एक मेंबर हर्डमानिया के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा उन एनिमल्स को कहते हैं, यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड बियरिंग, तो वो एनिमल्स जिनके टेल वाले रीजन में कॉर्ड पाई जाती है, कॉर्ड दैट इज़ द नोटोकॉर्ड, जिनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन ऐसे मेंबर्स को यूरोकॉर्डेटा में रखा जाता है। और यूरोकॉर्डेटा के जो लार्वा होते हैं इनमें ये नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, एडल्ट में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आप देखिए, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सेलेक्ट द एनिमल विच एग्जिबिट्स रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और इसमें आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ब्रूफो, एम्फियोक्सिस, लिमुलस और हर्डमानिया। ठीक है, तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस is a characteristic feature of herdmania, या is a characteristic feature of ट्यूनिकेट्स। ठीक है, तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहाँ पाया जाएगा, हर्डमानिया में पाया जाएगा या ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि इसका जो लार्वा है वो हाईली एडवांस्ड होता है, उसमें कॉर्डेट के सारे कैरेक्टर वो शो करता है, जबकि जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो डीजनरेट करते जाते हैं, और लार्वा जो है वो एक डीजनरेटेड एडल्ट के रूप में मेटामॉर्फोस करके प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या एक
डीजेनरेटेड एडल्ट जो है वो लार्वा से प्रोड्यूस होता है। एक फुल्ली डेवलप लार्वा से एक डीजेनरेटेड एडल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है और ये जो है वो हर्डमानिया में पाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हर्डमानिया। देन इसी सवाल को फाइलम वाइज पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑकर्स इन। अब इसमें सब फाइलम्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इसमें आपको पता है कि हर्डमानिया जो है वो यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है या यूरोकॉर्डेटा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट थर्ड आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉर्डेट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दैट इज वर्टिब्रेट्स, सम कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स, इसमें से किन में नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो किन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। तो नोटोकॉर्ड ऑल कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, मोड ऑफ फीडिंग इन ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं बच्चों, यूरोकॉर्डेटा के ही मेंबर्स को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी पे एक कवरिंग पाई जाती है जिसको ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं, जो कि ट्यूनिसिन नाम के एक एलिमेंट से बनी होती है। ठीक है, विच इज़ सेलुलोज इन नेचर। तो ये जो ट्यूनिक या टेस्ट होता है, इसकी कवरिंग की वजह से इन एनिमल्स को, इनका एक कॉमन नेम जो है वो ट्यूनिकेट्स भी होता है। ठीक है, तो इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। और इनमें मोड ऑफ फीडिंग जो होता है ये सिलियरी फीडर होते हैं। ठीक है, जितने भी ट्यूनिकेट्स होते हैं दे आर सिलियरी फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हर्डमानिया बिलोंग्स टू द ग्रुप। हर्डमानिया किस ग्रुप में आता है, तो हर्डमानिया बिलोंग्स टू द ग्रुप यूरोकॉर्डेटा। ये यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका जो टेडपोल लार्वा होता है उसके टेल रीजन में इसका नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल और कॉर्डेटा वर्ड का मतलब होता है कॉर्ड बियरिंग। तो जिसके टेल में कॉर्ड पाया जाता हो, और इसका जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें टेल पाई जाती है और उस टेल रीजन में जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन यूरोकॉर्डेट्स द लार्वा इज नोन एज। यूरोकॉर्डेट के लार्वा को बच्चों टेडपोल लार्वा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टेडपोल आपको पता है मेंढक के लार्वा को कहते हैं, तो ये मेंढक के लार्वा जैसा होता है, पूँछों वाला लार्वा होता है, इसमें पूँछ पाई जाती है, इसलिए इसको टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा या हर्डमानिया का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा कहते हैं। देन विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑकर्स इन द लार्वा ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के लार्वा में किस तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है, तो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्रुप यूरोकॉर्डेटा का। ठीक है, यूरोकॉर्डेट या इसमें पाए जाने वाले मेंबर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन क्या होता है, तो ट्यूनिसिन अभी बताया मैंने, ट्यूनिसिन सेलुलोज होता है। ठीक है, ये सिमिलर टू सेलुलोज होता है, नॉट एग्जैक्टली सेलुलोज, लेकिन ये सिमिलर टू सेलुलोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिब्रेट्स और ट्यूनिकेट्स शेयर। मतलब वर्टिब्रेट्स और ट्यूनिकेट्स दोनों में क्या चीज़ पाई जाती है, क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों में ही पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं, जॉज अडॉप्टेड फॉर फीडिंग, हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन, अ नोटोकॉर्ड एंड अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट। तो इसमें जो है वर्टिब्रेट्स और ट्यूनिकेट्स दोनों में ही नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई हर्डमानिया इज कंसीडर्ड एज डीजेनरेट कॉर्डेट। हर्डमानिया को डीजेनरेट कॉर्डेट क्यों कहते हैं, इसलिए इसको डीजेनरेट कॉर्डेट कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, स्पेशली जो कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं। और धीरे धीरे करके जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो वो कैरेक्टर धीरे धीरे करके डीजेनरेट होते चले जाते हैं। ठीक है, और एडल्ट में ये सारे ही कैरेक्टर्स डीजेनरेट कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ किडनी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेड, ये तीनों ही चीज़ें हर्डमानिया के एडल्ट में नहीं पाई जाती हैं।
ठीक है, इसीलिए इसको डिजेनरेट एडल्ट कहते हैं। इन ऑप्शंस के हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या होगा, सही होगा आपका, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑल अबव कैरेक्टर्स। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हर्डमानिया। हर्डमानिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? तो हर्डमानिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको सुप्रान्यूरल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्पा और डोलियोलम किसको बिलोंग करते हैं? तो साल्पा और डोलियोलम दोनों ही यूरोकॉर्डेटा के मेंबर हैं। ये दोनों ही यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। जैसे हर्डमानिया है वैसे ही साल्पा और डोलियोलम भी यूरोकॉर्डेटा के मेंबर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इन एडल्ट स्टेज। इनमें से कौन ऐसा है जिनके एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती? डिवॉइड ऑफ का मतलब नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपको पता है कि जो हर्डमानिया है या जो एसिडियंस होते हैं, ठीक है, वो दैट इज ऑप्शन नंबर 1, वो क्या होंगे? एसिडियंस जो हैं या हर्डमानिया जो है ये इसमें सही ऑप्शन होगा। और इनमें इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो एडल्ट में नहीं पाई जाती, बल्कि उसके लार्वा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लार्वा से जब वो ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट में तो उस समय ये कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसअपीयर कर जाते हैं। एसिडियंस यूरोकॉर्डेटा के मेंबर को ही कहते हैं, स्पेशली हर्डमानिया को कहते हैं क्योंकि ये एसिडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, एसिडिएसी क्लास को बिलोंग करता है। हर्डमानिया एसिडिएसी क्लास में आता है, इसलिए इनको एसिडियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एडल्ट ट्यूनिकेट शो। एडल्ट ट्यूनिकेट क्या शो करते हैं? ठीक है, तो एडल्ट ट्यूनिकेट्स में क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर, नो कॉर्डेट कैरेक्टर, सम कॉर्डेट कैरेक्टर या ओनली डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो जो एडल्ट ट्यूनिकेट्स होते हैं बच्चों, इनमें जो कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं दैट इज़ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल्सलेट्स, ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर या पोस्ट एनल टेल, ये सारी चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर जैसे स्लिट्स जो हैं, स्टिग्मेटा, इस तरह के कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर जो कॉर्डेट में पाए जाते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सम कॉर्डेट कैरेक्टर्स। हालांकि फंडामेंटल कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अदर कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो है वो एडल्ट में 1-2 देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकॉर्डेट एनिमल इज नोन एज सी स्क्वर्ड। तो इसका आंसर है हर्डमानिया। हर्डमानिया को सी स्क्वर्ड कहते हैं क्योंकि इसमें हर्डमानिया में जो 2 साइफन होते हैं, ब्रांचियल और एट्रियल साइफन, जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है, छुआ जाता है एनिमल को, किसी तरीके से भी डिस्टर्ब करते हैं, तो ये उन दोनों साइफन से पानी की तेज़ धार जो है वो निकालता है। ठीक है, इसीलिए इनको सी स्क्वर्ड्स कहा जाता है। ठीक, देन एसिडियन टेडपोल लार्वा अंडरगोज, ये तो फिर वही क्वेश्चन है, एसिडियन का मतलब हर्डमानिया इज एसिडियन। ठीक है, तो हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा जो है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंस बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या अंतर है? तो यूरोकॉर्डेटा में बच्चों आपको पता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो एनिमल के लार्वल स्टेज में और सिर्फ उसके पूंछ वाले, लार्वा के भी पूंछ वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो उसके हेड रीजन से लेकर उसके पोस्टीरियर रीजन तक पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन तक पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें लेंथ ऑफ नोटोकॉर्ड, परफोरेटेड फेरिंग्स, पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल या ऑल में से लेंथ ऑफ नोटोकॉर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में इनकी नोटोकॉर्ड की लेंथ छोटी होती है और सिफेलोकॉर्डेटा में कंपैरेटिवली ये बड़ा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेस मेकर्स प्रेजेंट इन हर्डमानिया।
तो पेसमेकर आपको पता है हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक। हार्डमानिया के केस में 2 पेसमेकर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हार्डमानिया में 2 पेसमेकर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल ग्लैंड हार्डमानिया में क्या काम करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमानिया इज फॉर। तो हार्डमानिया में न्यूरल ग्लैंड बच्चों एक्सक्रीशन का काम करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हार्डमानिया में? तो हार्डमानिया में रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम है, ठीक है। वेनेडियम जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह हार्डमानिया में काम करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपर्चर ऑफ साइफन इन हार्डमानिया इज गार्डेड बाई। मतलब जो एपर्चर इसके साइफन पे, ब्रांचियल साइफन या एट्रियल साइफन पे जो एपर्चर प्रेजेंट है, एपर्चर का मतलब होता है जो ओपनिंग प्रेजेंट है, वो गार्डेड होती है किससे? ठीक है, तो वो गार्डेड होती है लिप्स से, और इन लिप्स की संख्या जो है वो 4 होती है, तो 4 लिप्स इसमें पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेगास्क्लेरीज ऑकर थ्रू आउट द बॉडी इन हार्डमानिया एक्सेप्ट। हार्डमानिया की पूरी बॉडी में मेगास्क्लेरीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, खाली इसके हार्ट को छोड़कर, हार्ट में नहीं पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू सीलोम इन हार्डमानिया इज जनरली रिड्यूस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ। हार्डमानिया के केस में जो ट्रू सीलोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है या उसकी जगह घट जाती है, क्यों? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम। एट्रियम के डेवलप हो जाने की वजह से इसमें ट्रू सीलोम जो है वो उसकी जगह कम हो जाती है, ठीक है। देन शेप ऑफ इंटेस्टाइन इन हार्डमानिया। हार्डमानिया में इंटेस्टाइन का क्या शेप होता है? तो हार्डमानिया में इंटेस्टाइन यू शेप की होती है, जो कि ब्रांचियल साइफन से होते हुए एट्रियल साइफन की तरफ जाती है। देन लास्ट क्वेश्चन है इसमें, रेस्पिरेशन इन यूरोकॉर्डेटा ऑकर्स थ्रू। रेस्पिरेशन यूरोकॉर्डेटा में किस चीज़ से होता है? टेस्ट से, गिल स्लिट से, या टेस्ट और गिल स्लिट दोनों से, या ब्रांचियल बास्केट से। तो इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेटा के केस में टेस्ट और गिल स्लिट्स दोनों ही रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, या दोनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हार्डमानिया के, जो हार्डमानिया से पूछे जाते हैं या जो यूरोकॉर्डेटा सबफाइलम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे, एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए फिर से, और अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो प्लीज़ पूछिए, आप कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।